चलिए तो आज हम बात करते हैं अपने अमाउंट एंड प्लोरिटी के कॉन्सेप्ट में। जो अपना क्रोमोसोम होता है उसका अमाउंट और प्लोरिटी, प्लोरिटी मतलब गुणसूत्र की संख्या, उसका नंबर। तो इसमें हम देखते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी जीवन फेज है, जीवन फेज से जैसे ही हम किस में एंटर करते हैं, अपने एस फेज में करते हैं एंटर, तो गुणसूत्रों का क्या होता है, रेप्लीकेशन। क्या होता है, रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन में आपको पता है कि गुणसूत्र अपनी ही जैसे क्या कॉपी बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अमाउंट और नंबर में होता क्या है। तो ये यहाँ पर जो गुणसूत्र आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो गुणसूत्र कितने हैं, संख्या में 2 है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 2n बोल दिया। क्या बोल दिया, 2n। अब जैसे ये किस में एंटर करेगा, एस फेज में एंटर करेगा। जैसे ये अपना एस फेज में एंटर किया तो इस गुणसूत्र ने क्या किया, ये अपना गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, और ये क्या करेगा, एक अपने ही जैसी ये कॉपी बना लेगा। इसके अलावा ये दूसरा गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये भी क्या होगा, अपनी ही जैसी एक दूसरी कॉपी बना लेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे गुणसूत्र अभी भी क्या है, 2 है। गुणसूत्रों की संख्या 2 है, जैसे 1 और 2। इसी प्रकार से गुणसूत्र अभी भी क्या है, 2। ये कहां पे आ गए, अपने एस फेज में। अब एस फेज में हुआ क्या है, गुणसूत्रों ने अपने जैसा एक दूसरा बना लिया, तो उसने अपनी मतलब जो मात्रा थी वो बढ़ा ली, लेकिन जो संख्या थी वो कितनी है, 2। 1 और 2, अभी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2। तो ये अभी भी कितनी होगी, 2n नंबर होगी। कितनी होगी, 2n नंबर। लेकिन उन्होंने जो अपनी मात्रा थी वो जस्ट डबल कर ली। तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर इसमें भी जो अपनी आनुवंशिक सूचना होगी वही इस वाले में, इसमें जो आनुवंशिक सूचना है वही आनुवंशिक सूचना इसमें होगी। क्यों, क्योंकि इसने जस्ट कॉपी, एक हिसाब से क्लोन बनाया है, और जो आनुवंशिक सूचना इसमें होगी वही इसमें होगी। लेकिन इन दोनों में जो आनुवंशिक सूचना होगी वो डिफरेंट होगी, समान नहीं होगी। इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। मान लीजिए सगी बहन है, इनमें क्या है, गुणसूत्रों की जो आनुवंशिक सूचना वो क्या समान है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर गुणसूत्र क्या है, 1 और 2। गुणसूत्र की संख्या 2 है, यहां पर भी गुणसूत्र की संख्या 2 है। तो फिर बड़ा क्या है, अब इन गुणसूत्रों को हम क्रोमेटेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रोमेटेड। इसको हम क्रोमेटेड। तो यहां पर देख रहे होंगे आप, क्रोमेटेड की संख्या क्या हो गई, डबल हो गई। 1 क्रोमेटेड, 2 क्रोमेटेड, 3 क्रोमेटेड, 4 क्रोमेटेड। यहां पर आपको 2 क्रोमेटेड दिख रहे हैं, यहां पर 4 क्रोमेटेड। तो क्रोमेटेड क्या हो गया, जस्ट डबल हो चुका है। या मान लीजिए कि अमाउंट क्या है, डबल हो चुका। यहां पर इतना पतला सा गुणसूत्र दिख रहा था, यहां पर डबल हो चुका, अपने जैसा ही बना के डबल हो गया। ये वाला गुणसूत्र भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो जो उसका अमाउंट है, उसकी जो मात्रा, अमाउंट या मात्रा क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई। लेकिन उसकी जो संख्या थी अभी भी 1 और 2, 1 और 2 क्या है, बराबर। अपनी जो जीवन फेज में जैसे एस फेज में एंटर करता तो गुणसूत्रों की जो मात्रा होती है वो डबल हो जाती है, लेकिन जो संख्या होती है वो वही रहती है। जैसे हम अपने G2 फेज में एंटर करेंगे तो जो मात्रा जाएगी वो क्या होगी, एस फेज में कितना आया था, 2 क्रोमेटेड आए थे। अब यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्रोमेटेड और क्रोमोसोम। हम क्रोमेटेड और क्रोमोसोम को मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर ये 2 क्रोमोसोम लिखे हैं, तो इसी को हमने क्रोमेटेड भी बोल दिया। क्या बोल दिया, क्रोमेटेड। तो जब जीवन फेज में था 2 क्रोमेटेड था, एस फेज में जैसे ही शुरू हुआ था, जैसे उसमें एंटर किया था तब भी 2 क्रोमेटेड ही थी। लेकिन जैसे ही एस फेज पूरी कंप्लीट हो जाती है, G2 में प्रवेश करता है, तो क्रोमेटेड कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। जो क्रोमेटेड की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। लेकिन जो गुणसूत्रों की संख्या है, क्रोमोसोम नंबर, वो क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, 2n ही रहता, 2 ही रहते हैं। लेकिन क्रोमेटेड कितने हो गए, 4 हो गए। उसकी मात्रा जस्ट डबल हो गई, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही है। एक हिसाब से इसने अपनी जैसी एक कॉपी बना के चिपका ली अपने से, तो इसका जो उसका साइज था वो डबल हो गया। यही होता है उसकी मात्रा डबल होना। तो जैसे कि आपको बोला जाता है कि यहाँ पर 2c थी, यहाँ पर 4c हो जाती है। G2 में भी 4c ही रहती। G2 में 4c इसलिए रहती क्योंकि वहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आप जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट बना रहे हैं। थैंक यू।